हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदाबंद आपको आशीष दे, बरकत दे और अपनी सलामती बख्शे। आप जहाँ पर भी हैं खुदाबंद आपकी हिफाजत करे। मेरे प्रियो, एक छोटा सा मैसेज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। जो वचन लिखा है कि भजन संहिता 37 अध्याय उसकी 4 आयत में कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। डिज़ायर ऑफ योर हार्ट, हम अपने दिल की इच्छाओं को कैसे पूरा होते हुए देख सकते हैं। मेरे प्रियो, इसके विषय में खुदा का कलाम भरपूरी से सफाई से बताता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तब वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यू वॉन्ट टू ए ब्राइट फ्यूचर, यू वॉन्ट टू ए पीसफुल लाइफ। खुदावंद कहता है वो सब मेरे पास मिलेगा, लेकिन अपने सुख का मूल तुझे किसे जानना है? जीवित परमेश्वर को। हम एक रॉन्ग वे पर हैं, हम एक गलत रास्ते पर हैं, जहाँ पर हम अपनी खुशियों को, अपने आनंद को, अपने जॉय को इन वर्ल्डली चीज़ों में ढूंढते हैं, इन संसारिक लोगों में ढूंढते हैं, संसारिक चीज़ों में ढूंढते हैं। लेकिन हमें वो सच्ची शांति, वो सच्चा सुकून नहीं मिलता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यानी कि अपनी वजह, अपना रीज़न खुश रहने का यहोवा को बना, उसके वचनों को बना। क्योंकि सच्ची शांति, सच्ची खुशी सिर्फ यहोवा की ओर से मिलती है। आज छोटी सी बात, छोटे शब्दों में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि खुदावंद को अपनी खुशी की वजह बनाइए। खुदावंद में खुश रहना शुरू कीजिए। खुदावंद आपको अपनी शांति से, अपने सुकून से, अपने आराम से भरेगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि श्रापित है वह मनुष्य जिसका भरोसा मनुष्यों पर है। हालेलुया। हम वचन को तोड़ करके जब आगे जाते हैं तो हमारे जीवन में निराशाएं और उदासी आती है। हालेलुया। जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों में हमारी खुशी है, लोगों में हमारा चैन है, हम आराम से उनके साथ रह सकते हैं, तो ये हम वचन को तोड़ रहे होते हैं। हमारी डिपेंडेंसी जो होती है, जो हमारी निर्भरता होती है, वो लोगों पर हो जाती है कि हम इसके द्वारा खुशी मिलेगी। जब हम भलाई करते हैं कुछ, तो हम ये सोचते हैं कि हमें बदले में भलाई ही मिलेगी। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। यदि हम अपने खुश रहने का आधार किसी मनुष्य को बनाते या सांसारिक चीज़ों को बनाते, तब हमारे जीवन में क्या आता है? दुख आता है, निराशा आती है। और ये इसलिए आता है क्योंकि हमने वचन को तोड़ा। वचन कह रहा है कि श्रापित है वह मनुष्य जिसका भरोसा मनुष्यों पर है, यानी कि इन संसारिक चीज़ों पर है, मनुष्यों पर है। तो ये वचन को जब हम तोड़ेंगे तो निराशा ही आएगी। तो हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? परमेश्वर यहोवा पर होना चाहिए। हमारे सुख का मूल कौन होना चाहिए? परमेश्वर यहोवा होना चाहिए। हमें अपनी खुशी लोगों में नहीं ढूंढनी, हमें अपना आनंद लोगों में नहीं ढूंढनी। परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रशंसा, मेरी खुशी जो है वो मनुष्यों की संगति से होती है। जब मैं और आप खुदा की हुजूरी में रहते हैं, उसके वचनों के साथ चलते हैं, उसको अपने सुख का मूल जानते हैं, तो परमेश्वर अपनी शांति, अपने जलाल से, अपनी खुशी से हमें भरता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि वह ऐसी शांति नहीं देता जैसे संसार देता है, टेम्परेरी। आजकल मैं एक चीज़ को महसूस कर रहा हूँ कुछ दिनों से कि लोग हंस रहे हैं, खुश हैं, लेकिन ओनली बाय देयर फेस, उनके हार्ट में कोई खुशी नहीं, कोई जॉय नहीं है। वो अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं बाहरी रूप से, लेकिन उनके जीवन में कोई खुशी नहीं, कोई शांति नहीं है। क्योंकि वो खुश तो रहना चाहते हैं, लेकिन उनका खुश रहने की वजह जो है वो गलत है। अगर वो सच में खुश रहना चाहते हैं, शांति में रहना चाहते हैं, तो परमेश्वर को अपना आधार बनाएं, परमेश्वर से एक्सपेक्ट करें, परमेश्वर से अपनी दिल की बातों को शेयर करें। वो कहता है कि अपने दिल की बातों को खोल करके मेरे सामने बयान करो। क्या आपका दुख है, क्या आपकी परेशानी है,
मेरे सामने बयान करो, मुझे बताओ, मैं हल करूँगा। अपने दुखों को परमेश्वर के सामने रखो, अपनी हर एक इच्छा को परमेश्वर के सामने रखो, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने सुख का मूल यहोवा को बनाओ। मेरे प्रियो, अभी कुछ टाइम पहले मैं थोड़ी कन्फ्यूज़न में था कि कैसे करूँगा, कैसे होगा, कौन मुझे गाइड करेगा, क्योंकि मेरे भले के लिए, मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या मेरे लिए अच्छा होगा, मुझे परमेश्वर को छोड़ कोई नहीं जानता। मेरे परमेश्वर को छोड़ करके इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं काफ़ी बार हम सोचते हैं कि हमारे बेटर फ्यूचर के लिए हमें कोई गाइड करे, कोई अच्छे से गाइड करे। इन्हीं बातों पर मैं विचार कर रहा था और एक शीरीन सी आवाज़ मेरे कानों में आई कि मैं तुझे गाइड करूँगा, मैं तुझे संभाल करके चलूँगा, मैं तुझे लेकर के चलूँगा। बस तुझे क्या करना है कि अपने सुख का मूल जो है मुझे मानना है। परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है। जब हम उन पर चलते हैं अपने मन से, हर एक बात को उसकी फॉलो करते हैं, तो परमेश्वर हमें अपनी आनंद से, अपनी शांति से हमें भरता है। इसलिए हमें लोगों में अपनी खुशी नहीं ढूंढनी, परमेश्वर पे भरोसा रखना है, परमेश्वर के सामने सब कुछ बयान करना है। हालेलुया। अपने सुख का मूल यहोवा को जानना है। और फिलिप्पियों 4:4 में कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। मेरे प्रियो, ये बड़ी अद्भुत और बड़ी शांति की बात है कि जब हम खुदा में खुश रहते हैं, खुदा को अपने सुख का मूल जानते हैं, तो हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए होती, संसारिक लोग नहीं चाहिए होते हैं, संसारिक चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं हमें खुश रहने के लिए, क्योंकि हम जान चुके होते हैं कि हमारी खुशी जो है वो परमेश्वर में से होकर के आती है। यहाँ पर बात हो रही है सच्ची शांति, सच्ची खुशी की, तो वो सिर्फ परमेश्वर की तरफ से मिलेगी। इसलिए अपने सुख का मूल, अपने खुश रहने की वजह यहोवा को बनाएं। जब आपका हार्ट परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहेगा तो आप अपने आप में आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे। जब आपके बाप का हाथ आपके सर पर बना रहेगा, उसकी प्रेजेंस आपके अंदर होकर के चलेगी, तो आप अपने आप में खुश रहेंगे और जो कुछ होगा बेस्ट होगा, बढ़िया होगा। इसलिए खुदावंद को अपने खुश रहने की वजह बनाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।